हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जो है पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी की हमारी क्लास 6 है, ठीक। और उसमें जो टॉपिक है वह है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो चलिए देख लेते हैं गवर्नर के ऊपर। और इसमें जो गवर्नर से जो है एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। राज्यपाल मतलब जो गवर्नर बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो चलिए देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। ये गवर्नर जो हैं, जो राज्यपाल हैं, इनके भी जो कार्य हैं लगभग राष्ट्रपति की तरह हैं, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति की क्लास आपने देखी होगी तो समझ जाइए एकदम वही सेम कार्य हैं गवर्नर के भी, ठीक है। तो अगर नहीं देखा आपने राष्ट्रपति की क्लास प्रेसिडेंट की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं राज्यपाल के ऊपर। तो देखिए, संविधान के जो छठा भाग है, ठीक, यानी कि 6th पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 6th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 153 से 167 तक जो है राज्य के कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो हमने देखा था राष्ट्रपति का जो है वो किस में दिया है, पार्ट 5 में दिया है, ठीक है। पार्ट 5 में दिया है। और इसमें जो अनुच्छेद हैं छठे भाग में 153 से 167 तक जो है राज्य यानी कि जो स्टेट की कार्यपालिका है उसके बारे में बताया गया है। क्लियर। तो जो राज्य की कार्यपालिका होती है, जो स्टेट कार्यपालिका होती है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो उसमें होते हैं हमारे जो गवर्नर होते हैं वह होते हैं, ठीक। और जो मुख्यमंत्री होते हैं, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद और जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं यानी कि एडवोकेट जनरल। क्लियर। ये हो गए राज्य कार्यपालिका में, ठीक है। और हमारा जो सेंट्रल कार्यपालिका है उसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं। उसमें होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है। सॉरी, अटॉर्नी जनरल होते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य का जो है कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। कार्यकारी प्रमुख होता है। संवैधानिक मुखिया होता है। क्लियर। यानी कि जो ये संवैधानिक मुखिया होता है, ना कि सरकारी मुखिया होता है। यानी जो हमारी जो सरकार चलती है उसका मुखिया कौन होगा, स्टेट में सीएम होंगे। क्लियर। और सेंटर में कौन होंगे, पीएम होंगे। तो उसी प्रकार जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे वह सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं। जो पूरी शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी है, राज्यपाल के पास भी वही शक्तियाँ हैं। राज्यपाल जो है सिर्फ कार्यकारी प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्लियर। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जो गवर्नर होते हैं वह जो सेंटर होता है, सेंटर के प्रतिनिधि के यानी कि एज ए एजेंट, जो सेंटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसका एक एजेंट के तौर पे यह काम करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कार्यालय जो दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल जो है ये कार्य अपना कार्यकाल का जो है दोहरी भूमिका निभाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। जो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, ठीक है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है, अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति, मतलब जो एक व्यक्ति है वह एक या फिर अलग अलग राज्यों से, एक से दो राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू है, अमेंडमेंट 1956 के, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति जो है, एक राज्यपाल 2 राज्यों का या फिर उससे अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है राज्यपाल की नियुक्ति। जो गवर्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनकी नियुक्ति कैसे जाती है। तो आर्टिकल किसमें बताया गया है, 155 में, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे और किस प्रकार की जाती है।
तो वह देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो राज्यपाल को जो है ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ना फिर उनका किसी तरह का वोट किया जाता है, या फिर ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुना जाता है, प्रेसिडेंट को, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो इस तरह अप्रत्यक्ष से या फिर जनता के द्वारा सीधे इनका चयन नहीं किया जाता है। इनका चयन कैसे किया जाता है, इनको जो है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के तहत उनका जो संवैधानिक चुनाव होता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होता है। चुनाव मतलब राष्ट्रपति उनको सिर्फ अपॉइंट करते हैं। क्लियर, सीधा सीधा समझ लीजिए कि राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति की मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। क्लियर, यानी कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उनका कोई किसी प्रकार का वोट या फिर चुनाव नहीं किया जाता। क्लियर, संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं। 2 अर्हताएं कौन कौन सी निर्धारित की हैं देखते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, यह आवश्यक है। क्लियर, यानी कि उसको इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। फिर उसकी एज क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष, यानी कि 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। क्लियर, उससे कम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और इन सब के लिए होती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे बाहरी होना चाहिए। बाहरी होना इन द सेंस, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर प्रदेश का गवर्नर है। ठीक है, जैसे यूपी के गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करती हैं। ये कहाँ से करती हैं, ये गुजरात से करती हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह यही हुआ कि वह जो है उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया गया है। क्लियर, किसी व्यक्ति को राज्यपाल उस जगह पर नहीं नियुक्त कर सकते जहां से वह बिलोंग करता है, उसको दूसरे स्टेट के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल के पद के शर्तें। राज्यपाल की जो पद होती है उनकी कौन कौन सी शर्तें होती हैं। ठीक है, ये किस में आता है, आर्टिकल 157 में। ठीक है, अनुच्छेद 156 में आता है। तो देखते हैं, उसे न तो किसी संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति गवर्नर बन रहा है, अपॉइंट हो रहा है, तो वह न संसद का होगा और न ही कोई विधानमंडल का सदस्य माना जाएगा। या फिर अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो उसे जो है उस सदन से अपना त्याग पत्र देना होगा या फिर उस सदन को उसे छोड़ना होगा। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है या फिर उसको नियुक्त किया जा रहा है एज ए राज्यपाल, तो वह ना तो संसद का सदस्य होगा और ना ही विधानमंडल, यानी संसद यानी कि पार्लियामेंट और विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, उसका सदस्य नहीं रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति होता है जो कि संसद में है, या तो लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा, या फिर विधानमंडल का सदस्य हो, या तो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य हो, अगर ऐसा व्यक्ति नियुक्त होता है तो उसे उस सदन से, उससे पद से हटना होगा। ठीक है, पद से त्यागपत्र देना होगा। और दूसरा है, उसे किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी देखा था कि उसे जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो उसके जो शर्तें होती हैं, उसका जो उपलब्धियां होती हैं, उसको कौन, और भत्ते होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तय मानकों के हिसाब से ही राज्य मिलकर उसे प्रदान करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति जो हैं यह तय करेंगे। कोई व्यक्ति है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 2 राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो जाता है,
तो राष्ट्रपति जो है तय करेंगे कि उसको कितनी जो है भत्ते दिए जाएंगे, कौन कौन सी उपलब्धियां दी जाएंगी, फैसिलिटी कौन कौन सी दी जाएंगी, कितना उसको पेमेंट दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति तय करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के तय करने के बाद जो है जिस जिस राज्य के लिए वह राज्यपाल नियुक्त किया गया, वह राज्य, दोनों राज्य मिलकर अपना अपना पेमेंट उसको देंगे। क्लियर। आगे देखते हैं, कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों में किसी प्रकार की कटौती या फिर कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो राज्यपाल नियुक्त हो गया है, तो जब तक वो राज्यपाल बने रहेंगे उस समय, उस कार्यकाल के दौरान उनकी जो आर्थिक उपलब्धियां हैं या फिर भत्ते हैं उनमें किसी प्रकार की कमी या फिर कटौती नहीं की जा सकती। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शपथ, यानी कि ओथ। ओथ, ठीक है, ओथ, शपथ। तो शपथ देखिए, राज्यपाल को जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने उनको शपथ लेनी होती है। अगर जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं प्रेजेंट हैं किसी कारणवश, तो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनके सामने उनको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। और प्रेसिडेंट को किसके सामने लेना होता है? भारत का जो भारत का जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा। अगर वह नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके सामने। अगर वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके सामने। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की जो है पदावधि यानी टेन्योर या फिर टाइम पीरियड कितना है, कितने वर्षों के लिए वह राज्यपाल बने रह सकते हैं, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 156 में। ठीक है, अनुच्छेद 150 यानी कि अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल की जो है पदावधि कितने वर्षों के लिए होती है। क्लियर। तो देखते हैं, राज्यपाल का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, यानी कि राज्यपाल जो है 5 वर्षों तक कार्यकाल कर सकते हैं। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को अपना संबंधित त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राज्यपाल जो है अगर त्यागपत्र अपना देना चाहते हैं तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। क्लियर। आगे देखते हैं, राज्यपाल के पास ना तो कार्यकाल की सुरक्षा होती है और ना ही कार्यपाल की निश्चिंतता। ठीक, यानी कि राज्यपाल के पास जो है कार्यकाल की किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती है। यह जो है निर्भर करता है राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय उसे वापस बुला लिया जाएगा, इसीलिए। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो है राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड रहते हैं। राष्ट्रपति जो है इनको कभी भी इनके पद से हटा सकते हैं, ठीक, या फिर कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के दौरान किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर। कोई राज्यपाल हैं जिनका टाइम अभी बचा हुआ है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, शक्ति है कि उस राज्यपाल को जो है उत्तर प्रदेश से हटा के महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दें। ठीक है, ये इनके पास यानी कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है। क्लियर। आगे देखते हैं, एक राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल जो है वो 5 वर्षों के बाद अपने कार्यकाल के बाद भी अपने पद पे बने रह सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भी होते हैं। राष्ट्रपति का जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वह भी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद पे बने रह सकते हैं, लेकिन कब तक? जब तक कि उसका नया राष्ट्रपति न नियुक्त किया जा सके। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी अपने कार्यकाल के बाद भी पद पे बने रह सकते हैं, लेकिन जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि नया राज्यपाल नहीं नियुक्त हो जाता है। ठीक है, राज्यपाल की अचानक मृत्यु के पश्चात राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह उनको अस्थायी तौर पर राज्यपाल का जो है कार्यभार सौंपा जाएगा। यानी कि अचानक राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में जो है हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं, ठीक, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वह एज अ गवर्नर के तौर पे काम करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य।
राज्यपाल की शक्तियाँ और कौन कौन से कार्य होते हैं। तो राज्यपाल के शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और कार्य कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। राज्यपाल की भी शक्तियाँ और कार्य जो है प्रेसिडेंट के तरह ही हैं, जैसे कि राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का भी कि राष्ट्रपति के उसमें देखा था कि देश के जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है, जो देश के कार्य होते हैं वो सब के कौन से प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, राज्यपाल के नाम पे पूरे राज्य का कार्य किया जाता है। ठीक, वह हर राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। वह हर राज्य के लिए जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। क्लियर, यानी कि कोई गवर्नर है, जैसे किसी राज्य के गवर्नर हैं तो उस राज्य के लिए चाहें तो वह महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त कर सकते हैं। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करते हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह जो है राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं और उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं सकते। ठीक, हटा कौन सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। क्लियर, यानी कि जो राज्यपाल है वह महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, निर्वाचन आयुक्त, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग की सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ना कि राज्यपाल हटा पाए। आगे देखते हैं, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकते हैं या फिर सत्रवासन को विघटित कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी जो है, जो लोकसभा होता है उसके सत्र को आहूत करते हैं और या फिर सत्रवासन को विघटित कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद खाली हो, वह विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जो है उसको एज अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वह विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, और इसमें हमने देखा था जो राष्ट्रपति भी हैं, जो हमारा विधान परिषद जो हमारा वो है राज्यसभा, ठीक है, उसके लिए भी ये नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट भी, ठीक, कुछ सदस्यों को। वह राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय सदस्य की नियुक्ति करते हैं। क्लियर, तो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं जो कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को नियुक्त करते हैं। किसमें करते हैं वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्रेसिडेंट का जो है टॉपिक जाके देखिए। प्रेसिडेंट अगर टॉपिक आपने समझ लिया तो राज्यपाल आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट और राज्यपाल के काम जो हैं लगभग एक जैसे हैं। आगे देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक को राज्यपाल के पास जब भेजा जाता है तो उस पर राज्यपाल का कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के द्वारा कोई भी जो विधेयक होता है वह भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या क्या करते हैं। तो उसी प्रकार जो है विधानमंडल के द्वारा कोई भी विधेयक जो राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर कौन कौन से निर्णय ले सकते हैं वही देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह तो उस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं, या फिर अगर विधेयक को, यदि धन विधेयक नहीं है
धन विधेयक, याद रखिएगा, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको विधानमंडल को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल जो है उसको वापस भेज सकते हैं अगर धन विधेयक नहीं है तो। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक हो तो उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रपति भी ऐसे करते थे, विधेयक को अपने पास विधेयक को स्वीकृति दे देते थे या फिर विधेयक को अपने पास रख लेते थे, या फिर अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते थे। ठीक है, और अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया और उसमें बिना कोई संशोधन किए जब उसको लोकसभा जो है वापस उनके पास भेजती है, राष्ट्रपति के पास, तो उनको स्वीकृति देना ही देना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर हालांकि विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन किए विधेयक को वापस दिया जाता है राज्यपाल को, तो अपनी स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे स्वीकृति देनी होती है या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, जैसे दंड को क्षमा कर देना या फिर उसका प्रविलंबन कर देना या फिर विराम या फिर परिहार करने की, अथवा दंडादेश को निलंबित करने या फिर परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यही शक्ति जो है प्रेसिडेंट को भी प्राप्त है और गवर्नर को भी प्राप्त है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, वह मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नर जो हैं, राज्यपाल जो हैं, मृत्यु दंड की जो सजा दी गई है उसको वह माफ नहीं कर सकते। कौन कर सकता है उसको माफ? उसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन माफ तो नहीं कर सकते, लेकिन स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। क्लियर, लेकिन मृत्युदंड की सजा को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं, ना कि गवर्नर। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो और गवर्नर के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर यह वीडियो या सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और कोई डाउट हो, सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और बिंद एकेडमी से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।